नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, इस भाषा को समझेगा, उस भाषा से इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, इस प्रकार की घटना एक्सपेरिमेंट और नॉट उनसे हो गया होगा। डायरेक्टर सोचेगा नहीं मुझे ये चाहिए, प्रोड्यूसर कह रहा होगा मुझे। भाई साहब ये क्या हो गया? अजय देवगन की मूवी पर सनी देओल ने किस वजह से इतना बड़ा हंगामा शुरू कर दिया? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी सनी देओल का साथ दिया। और ऐसा क्या देखा सोन ऑफ सरदार 2 मूवी में कि योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा? और क्या हुआ आखिरकार? और सनी देओल का क्यों ही साथ दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और इस मूवी का ट्रेलर है, उसमें ऐसा क्या देखा सनी देओल ने जो सनी देओल योगी आदित्यनाथ को कहने लगे? और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? और क्या इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने देंगे या नहीं? और कब होगी? और एक सीन ऐसा देखा इसमें जो सनी देओल की मूवी से चोरी किया गया है। क्या सच में ऐसा है या नहीं? वह हम आपको आज बताने वाले हैं, या ऐसे ही झूठ फैलाया है किसी ने, तो वह भी हम आपको आज सारी बात बताने वाले हैं। और कुछ लोगों की तो बातें अलग ही हैं, कहने लगे कि सोन ऑफ सरदार 2 मूवी है, उसकी रिलीज डेट चेंज की गई है। क्या जो इतनी सारी बातें सुनी हैं, क्या यह झूठ है या एक रियल है? वह हम आपको आज बताने वाले हैं। कोई वीडियो कहकर तक जरूर देखना ताकि आपको सारी बातों के बारे में पता चले, और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और क्या सच बोल रही है या झूठ, आप भी जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है सोन ऑफ सरदार 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके बीच में सनी देओल की कुछ बातें हमें सुनाई दे रही हैं, जो बात वैसे भी आगे बढ़ चुकी है। और इस मूवी पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जो लोग अब देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। और सनी देओल ने एक सीन ऐसा देखा इस मूवी में जो खुद हैरान है। और सनी देओल ने कहा है, हमने ये अभी तक बनाया नहीं है, फिर इसके पास कैसे गया? और इस सीन को किसने आखिरकार लीक किया है? जैसे कि सनी देओल की लाहौर 1947 मूवी की शूटिंग चल रही है, उसका एक सीन था फौजी वाला जो ऑलरेडी लीक हो चुका है। यह सनी देओल ने देख लिया है। और सनी देओल इतने ज्यादा गुस्से हो गए हैं अजय देवगन पर। और अजय देवगन को कहा है, आप तो समझ सकते हो किसी भी मूवी का सीन कॉपी नहीं किया जाता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? और मेरी मूवी बन रही है, और आप तो मेरे बहुत ही ज्यादा फ्रेंड हैं, वह आपको तो पता ही होगा इस बातों के बारे में। फिर आपने किसके कहने पर सीन को ऐड किया है? किसी को मालूम तक भी नहीं था कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही है, उसमें यह सीन है। फिर आपने यह कैसे कर लिया है? और इस बात को लेकर इतनी ज्यादा लोगों ने बातें की और आगे भी बढ़ चुकी थी, यहां तक कि लाहौर 1947 मूवी को रीमेक कहने लगे। तो यह बहुत ही ज्यादा बात बड़ी है। और यह बात सनी देओल ने अजय देवगन को बोली, तब अजय देवगन ने ही बोल दिया कि मेरी मूवी है, मेरा ही काम, आपको उसमें क्या है? जो मैंने सीन बनाया है मेरा है, आपने ही चोरी की है, तो आप ही मेरी मूवी की रीमेक बना रही हो, और सब सनी देओल ही का है। मेरी मूवी की शूटिंग पहले से शुरू हो चुकी थी, और अजय देवगन ने भी कहा है कि मेरी मूवी पहले शूटिंग हो चुकी है। तो भाई साहब इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा बातें आगे बढ़ चुकी थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सनी देओल के एक बड़े दोस्त हैं। आपको पता है, यहां तक कि सनी देओल के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए थे योगी आदित्यनाथ। जैसे सनी देओल ने मूवी बनाई है, वैसे कोई नहीं बना सकता है, यह पहले तारीफ भी की थी। और आपको पता है, सनी देओल को यह पता नहीं था कि इस मूवी का एक सीन चोरी हो चुका है, और यह बात योगी आदित्यनाथ को बताए। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को लेकर सीरियस हो गए थे। योगी आदित्यनाथ को सनी देओल ने कहा, मेरी मूवी का इसने सीन चोरी किया है, क्या आप इसके बारे में बोलते हो? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, अजय देवगन को आपने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। बोला कर सर, मैंने जो कुछ सीन ऐड किए हैं जिसमें मेरे फौजी का एक रोल निभाया, इसमें एक टैंक लेकर मेरी कहानी इस पर बनी हुई है, तो मैं क्यों इस मूवी की कॉपी करूंगा, और इस मूवी का क्यों ही सीन मेरी मूवी में ऐड करूंगा? और जब सनी देओल ने मुझसे बाद में शूटिंग शुरू की है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? और सनी देओल ने कहा है, मैंने शूटिंग शुरू की है पहले, तो वह बाद में जो फैसला हुआ है वह हुआ है। अजय देवगन की शूटिंग पहले शुरू हुई थी, और अजय देवगन ने जो सीन है वह अजय देवगन के ही हैं। और जो अजय देवगन ने किसी भी मूवी की कॉपी नहीं की है, वैसे तो आपको पता है अजय देवगन किसी मूवी की कॉपी नहीं करते हैं, और वैसे सनी देओल भी नहीं करते हैं, लेकिन यह बात को जो आगे बढ़ाया है लोगों ने, जो किसी की समझ में नहीं आ रही है। और योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इसमें एक छोटा सा सीन था जिसको लेकर लोगों ने ही बात आगे बढ़ाई है। असल में ऐसी बात है ही नहीं, ना ही सनी देओल ने बयान दिया है, ना ही और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, यह लोगों ने कहा है। इसमें जो सीन है वह हमें सनी देओल का ही दिखाया जा रहा है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा सीन होगा। आखिरकार हम आपको इसके बारे में सच बताते चलें।
अजय देवगन ने कॉपी नहीं की है उस मूवी की। अजय देवगन ने जो सोच कर आए थे वही एक कहानी है, और ना ही किसी कहानी को अजय देवगन ने देखा है, ना किसी दूसरी मूवी की कहानी को देखकर बनाया है। आपको पता है कभी भी अजय देवगन ऐसा नहीं करते हैं। और सनी देओल ने, लोगों ने कहा कि माफी मांगी। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। माफी क्यों मांगेगा जब वह एक अलग दूसरी अपनी मूवी बना रहे हैं और सनी देओल वहां से अपनी मूवी बना रही है। यहां तक यह भी बात चलती रही कि योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। और योगी आदित्यनाथ पहले तो सनी देओल के बहुत बड़े फैन थे, अब अजय देवगन के लग रहे हैं। और अजय देवगन की जो मूवी आई है यह बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाली है। इसी वजह से अजय देवगन के फैन हो गए। भाई साहब योगी आदित्यनाथ का ऐसा कोई काम ही नहीं है और ना ही किसी मूवी के बारे में वह बोलते रहते हैं। कुछ दिन पहले मूवी के बारे में बात की थी, जो अक्सर करें सनी देओल के ही मूवी के बारे में बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सनी देओल की जो मूवी है वह योगी आदित्यनाथ को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और इसी वजह से उस मूवी की बात करते रहते हैं। और हम आपको बात आगे बढ़ाते चले तो यह इतनी ज्यादा अफवाह सुनकर मूवी पर बहुत ही ज्यादा बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि जब इतनी ज्यादा बातें आगे बढ़ चुकी हैं तो सारी सी बात है, जो लोग होते हैं वही कहने लगते हैं कि यह रीमेक बना रही है तो कैसे होगी, दूसरे की कॉपी की हुई कहानी कैसे हो सकती है, वह नहीं अच्छी होगी, नहीं देखने के लायक होगी। जब इसका ट्रेलर एक अच्छा बनाया दिखाया जा रहा है तो शायरी सी बातें तो मूवी तो अच्छी वैसे होगी। और इस ट्रेलर में इतनी ज्यादा बातें हुई थी, इतनी ज्यादा कहानी थी, इतनी ज्यादा कॉमेडी थी, वह लोग हंस हंस कर हैरान हो गए हैं। और इस मूवी की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इस मूवी के जो व्यूज हैं वह इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, वहां तक पहुंचने में किसी के बस की बात नहीं है। और कोई भी ट्रेलर आए या कोई भी मूवी ही क्यों ना रिलीज करें, लेकिन उसके जितनी कोई भी नहीं आगे जा सकती है। और इस मूवी को लेकर बहुत ही बड़ा सपना है अजय देवगन का, जो अजय देवगन इस बार पूरा करने वाले हैं। और लोगों ने कहा था, हमने कभी नहीं सोचा था अजय देवगन इतनी बड़ी मूवी बनाने वाले हैं और जिसके देखने के लिए इतनी ज्यादा लोग आ सकते हैं। और इस मूवी को इतनी ज्यादा लोग चाहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस मूवी पर पहले बहुत ही ज्यादा एडवांस बुकिंग व्यापार को पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसी कोई बात बन सकती है। और जो ये बात थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंची है और जो पहुंच गई है वह तो अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं। उनको पता ही होगा कि किसने रीमेक बनाई है और किसने कॉपी की है। जी बात लोगों को जांच की है। लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट्स भी किए थे, कहने लगे आप भी झूठ बोल रहे हो ऐसी बात कर करके। तो भाई साहब मैंने जो बात की थी, लेकिन वह झूठ तो वैसे ही थी, लेकिन मैंने आखिर में बता दिया था आपको, यह रीमेक बात है, यह बिल्कुल फैक्ट। क्योंकि लोग उसके बारे में समझ भी नहीं रहे। लोग जो पूरी बात सुनते नहीं हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो लोगों को भी हिलाकर रख देती है। तो लोग भी नहीं चाहते हैं और लोग भी कुछ बनी नहीं समझ पाते हैं, फिर ऐसे बात को आगे बढ़ा देते हैं। और भाई साहब हम आपको और उसके बारे में बताते चले, मूवी के बारे में, सन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं। और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह शुरू हो चुकी है, आपको पता है। और पहले दिन इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग की है, मैं खुद भी हैरान हूं, इतनी ज्यादा कैसे कर सकती है। और जब इसका पहले दिन का ही इतना क्रेज है तो जरा सोचो कितनी ज्यादा मूवी है, आगे जाने के लिए तैयार है। और रही बात जो इसके बारे में कुछ लोग गलत बोले तो उसको बोलने दो, ये बहुत मूवी अच्छी है। मैंने खुद भी इसकी कहानी सुनी है और ट्रेलर भी देखा है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ये मूवी अच्छी नहीं होती तो ट्रेलर को इतने ज्यादा लोग ना देखते। और हम आपको इस मूवी के बारे में बताते चले कि इस मूवी को आप जरूर देखने जाएं। और कुछ कहानी के बारे में बताते चलें, ये कहानी इतनी ज्यादा अच्छी है और ये कहानी जो बनाई है अजय देवगन ने, ये इसके जैसी कोई नहीं बना सकता है। अजय देवगन ने आपको पता है पहले ही बता दिया था कि मेरी मूवी के जैसी और कोई मूवी नहीं बना सकता है और किसी में इतना दम नहीं है जो मेरी मूवी से टक्कर ले और मेरी मूवी जैसी कोई बना कर दे। और आपको पता है अजय देवगन हमेशा ही ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अजय देवगन जोश में एक्टिंग करते हैं, इस कहानी में उसके जैसी कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं है। अजय देवगन दूसरों की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अजय देवगन की मूवी कोई भी नहीं कर सकता। उसके इतने ज्यादा खतरनाक डायलॉग होते हैं, खतरनाक कॉमेडी होती है जो अक्षय कुमार के बस की बात नहीं है जो उसके जैसी कॉमेडी कर सके। और आपको पता है पूरे इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को माना जाता है, लेकिन अजय देवगन को माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि आप इस मूवी को लेकर अजय देवगन ही राज करेंगे और अजय देवगन बॉलीवुड का अगला किंग बनने वाले हैं। और ये मूवी इतनी ज्यादा पहले दिन एडवांस कलेक्शन करेगी जो रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आपको पता है लोगों ने कलेक्शन के बारे में कहा, सन ऑफ सरदार 2 मूवी है, ये पहले दिन 200 करोड़ तक कलेक्शन करेगी और इतनी ना करे तो हमारा भी नाम यहां नहीं है। और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, कोई इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं।
और कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी की जो रिलीज डेट थी वो चेंज की गई है और हमें चेंज ही दिखाई दे रही है। और जो भी मूवी आती है उसकी डेट चेंज क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है। जो सन ऑफ सरदार 2 मूवी है, इसकी अभी तक रिलीज डेट चेंज नहीं की गई है और जिस लोगों ने इसके बारे में सुना होगा था वह बिल्कुल फेक है। लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे ही बात को आगे बढ़ा देते हैं और यह बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होने लगती है। और पूरी जो मूवी होती है या ट्रेलर होता है, उसका जो करियर होता है वह खत्म कर देती है। लोग इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन मैंने भी पहले बता दिया था। और इस मूवी को 25 तारीख को रिलीज की जाएगी, जो 10 दिन बाकी हैं। और इसी 10 दिनों में कितने ज्यादा लोग आ सकते हैं, कितने ज्यादा लोग तारीफ करेंगे इस मूवी की, और इसी 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा। और कितनी ज्यादा एडवांस बुकिंग कर सकती है और करेगी आने वाले दिनों में, और कितनी ज्यादा टोटल कलेक्शन कर सकती है, करेगी, वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और अगली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको सारी बात मूवी के बारे में पता चल जाए। कहानी के बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखी। और आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताना। और यह बात झूठ जिसने की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी आपको बॉलीवुड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। आपको ऐसी और भी न्यूज़ अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको कहीं भी चैनल पर ऐसी अपडेट्स नहीं मिलते रहेंगे जितने हम आपको सारी कुछ अपडेट ढूंढ कर आपको हम इस चैनल पर शेयर करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को देना इजाज़त। हरी कृष्ण।